बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच कीजिएगा। इसमें कुछ अहम बातें और कुछ ट्रिक जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लो ताकि मज़े मज़े की रेसिपी सब तक पहुंचती रहे। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। और देखें जी, गैस को मैंने ऑन कर दिया है। 1 कप मैंने इसमें मटर लिए हैं। तो मटरों का सीजन भी है, तो ये डिफरेंट रेसिपी है, यूनिक रेसिपी है। तो आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि आपने इन मटरों को क्या करना है। मैंने इनको निकाल कर अच्छे से वॉश कर लिया और कुछ ऐड नहीं किया। 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और इसमें आपने हल्का सा इनको फ्राई करना, कलर बिल्कुल भी इनका चेंज नहीं करना। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका ऐड किया है और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया और 3 टेबलस्पून मैंने इसमें चिली सॉस ऐड किया है। इससे इसने अच्छे से गल जाना है। आपको इसमें ना कोई पानी ऐड करने की ज़रूरत है, कुछ भी आपने ऐड नहीं करना। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दें और नमक भी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सॉसेस में नमक होता है तो फिर इसमें नमक ज़्यादा हो जाएगा। इसका ये सॉसेस का पानी बस आपने खुश्क करना है। देखिए पानी अच्छे से खुश्क हो गया और अच्छे से फ्राई हो गया और मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू भी हो गया, जैसे हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं। पिज़्ज़े से भी बढ़कर ये रेसिपी है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक वॉच कीजिएगा। तो देखें अब अच्छे से ये हमारे मटर रेडी हो चुके हैं। अब इनको ठंडा होना दे। ठंडे होते हैं तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 2 कप मैंने मैदा लिया, इसको आपने अच्छे से छान लेना। मैदा जब भी यूज़ करें छान के यूज़ करें। मैं मैदे को छान लूँ उतनी देर में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि मज़े मज़े की इस तरह की रेसिपीज आप तक पहुंचती रहें। जो मेरी वीडियो को पहले से देखते हैं वो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करते हैं। चलें जी, अब आपने इसमें 1 एग शामिल करना है, एक से ज़्यादा मत कीजिएगा। और 2 कप मैदा इनाफ है। 1 टेबलस्पून अब इसमें नमक ऐड कर दे। स्पाइसेस जितने मैं ऐड कर रही हूँ आपने भी उतने ही ऐड करने हैं। ये है जी 1 टेबलस्पून चीनी भी ज़रूर आपने ऐड करनी है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया है। बेकिंग सोडा ही आपने इस्तेमाल करना है। तो अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें पानी आपने ऐड करना है और पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और एक बैटर सा बना लेना है आपने। तो बहुत ज़्यादा पतला ना कर लीजिएगा, देख के थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कीजिएगा। तो अब इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं बने। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको 1 से 2 मिनट लगेंगे मिक्स करने को। देखिए अभी बैटर बहुत गाढ़ा है तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। थोड़ी मेहनत तो होती है हर काम में, तो थोड़ा मुश्किल है। इसको गुठलियां नहीं बननी चाहिए, जल्दी जल्दी से आपने हाथ चलाना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक स्मूथ सा आपने इसका बैटर बना लेना है। इस तरह का बैटर होना चाहिए, जब आप बैटर को ऊपर उठाएं तो ड्रॉप्स नीचे गिरने चाहिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है, इस बात को अपने जहन में रखना है। और चले जी, ये जो मटर हमारे ठंडे हो चुके हैं तो अब इनको इसमें ऐड कर दें। मज़ीद फ्लेवर को बढ़ाते हैं, जायके को बढ़ाते हैं, इससे बढ़िया फ्लेवर भी आएगा और जायका भी बदल जाएगा। अब बस आपने इनको मिक्स कर लेना है और कुछ भी नहीं करना। बैटर इस तरह का ही होना चाहिए, पतला बिल्कुल भी नहीं करना। तो चलें, अब अच्छे से ये भी मिक्स हो गए हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। देखिए कितना स्मूथ सा हमारा बैटर रेडी हो चुका है। साथ ही मैंने वेजिटेबल को कट कर लिया था। 1 अदद शिमला मिर्च है और 1 अदद टमाटर है और साथ में मैंने 1 अदद ही ऑनियन लिया है। तीनों को मैंने एक बॉल में डाल लिया है और अब मैं इसमें मायोनीज़ ऐड करूँगी और तीनों की क्वांटिटी एक जैसी है। इसका भी बताती हूँ। गाजर और सब्ज़ धनिया का इसको क्या करना है ये एंड पे आपको बताती हूँ। तो अब जो ये तीनों वेजिटेबल है ना, इसमें आपने मायोनीज़ ऐड करनी है। कोई और नमक मिर्च आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं, ये अभी थोड़ी सी कम है, मैं इसमें और ऐड करूँगी। चलें जी, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसको पैन को हल्का सा ग्रीस कर ले और सारा बैटर आप पैन में फैला दें, अच्छे से फैला दें। और देखिए बैटर इस तरह का होना चाहिए। अगर आप पतला रखोगे तो फिर आपको मुश्किल होगी। और आँच आपने मीडियम रखनी है, बिल्कुल मीडियम से भी थोड़ी और कम कर दे। बहुत ज़्यादा हाई बिल्कुल भी नहीं रखनी, क्योंकि ये अंदर तक पकना चाहिए। क्योंकि हमने इसको स्टीम नहीं देनी, कोई हमने इसको ओवन में नहीं पकाना। बगैर ओवन के बन रहा है तो इसमें थोड़ी सी बस मेहनत करनी है। ये देखे ऊपर बबल्स आना शुरू हो गए हैं और नीचे से अच्छे से पक चुका है। ये देखे खुद ब खुद आपको नज़र आ रहा है। रोटी है ये पिज़्ज़े की बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसको किसी प्लेट की हेल्प से आप इसको
टर्न कर लें, वैसे टर्न कर लें तो टूटने का खतरा है, ऐसे आप टर्न करोगे तो कभी भी नहीं टूटेगी। तो आप देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया और कितने अच्छे से ये गल गई है। अब फ्लेम को आपने बिल्कुल लो कर देना है, लो फ्लेम पे आपने पकाना है, क्योंकि ये अच्छे से एक साइड पक चुकी है और दूसरी साइड रेडी हो चुकी है। अब मैंने इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगाई है, मैंने घर में रेडी किया है। ये जी केचप है, इसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया है और चिली फ्लेक्स ऐड किया है और साथ में ऑरिगेनो ऐड किया है। और ये जी आपने खूब जी भर के लगानी है, थोड़ी नहीं लगानी, इससे क्योंकि हमारा ये पिज़्ज़ा जो है ना लार्ज है, तो लार्ज से भी देखिए बड़ा लग रहा है। तो अब आपने खूब सारी इसमें वो केचप लगा देनी है और साथ में जो हमने वेजिटेबल रेडी की हैं मायोनीज के साथ, अब वो ऐड कर दें। वो भी खूब सारी आपने ऐड करनी है। आप अपनी पसंद की सब्जियां भी ऐड कर सकते हो, जो आपको पसंद हो आप वो भी ऐड कर सकते हो। मायोनीज ऐड किया, मायोनीज आपने बहुत ज़्यादा ऐड करनी है, मायोनीज में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी। इस तरह आप इसके ऊपर फैला दें और ऊपर से मोज़रेला चीज़ की ले लगा दें। मोज़रेला चीज़ भी आपने खूब सारी लगानी है, चेडर है वो लगा दें, मोज़रेला जो भी घर में पड़ी स्लाइस में है, जो भी आपके घर में है, जो आपको पसंद हो वो इसमें खूब सारी आपने चीज़ ऐड करनी है। मैं चीज़ ऐड कर लूँ ऊपर से। अब आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो। अब ऊपर से कवर कर दे, बस अब हमने चीज़ को मेल्ट करना है और लो फ्लेम पे ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। तो अब मैंने ऊपर से हल्की सी गाजर को गार्निश करके ऐड कर दिया और साथ ही सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया है। तो अब फिर मैंने इसको कवर कर देना है। सब्ज़ धनिया भी खूबसूरत लग रहा है और साथ में गाजर भी रेड कलर में ज़बरदस्त लग रही है। अब आपने इसको कवर करके हल्की आंच पे 8 से 10 मिनट रख दें। अब मैं तवा रखने लगी हूँ ताकि नीचे से लगे नहीं, हमारा जो पिज़्ज़ा है वो ख़राब नहीं हो और चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। और अब हल्की सी आंच तेज़ कर दें, बिल्कुल लो फ्लेम थी, अब मैंने हल्की सी आंच तेज़ कर दी है। तो देखिए आपके सामने बना रही हूँ, कोई एडिटिंग नहीं की। तो आप थोड़ी देर इसका वेट करते हैं। तो फिर जी ये देखिए जी मज़ेदार सा हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। चेक करें खुद, ये इसकी निशानी है कि जब पिज़्ज़ा रेडी हो जाए तो वो जो रोटी होती है वो देखें हिलना शुरू हो जाती है। और पिज़्ज़ा आपके सामने और आपके सामने कटिंग करने लगी हूँ, वज़नी भी है और ये प्लेट में निकालना भी मुश्किल है। तो अब इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। दिखने में इतना खूबसूरत है, यकीन मानिए इसका जायका इतना लाजवाब है कि बंदा एक मरतबा जो भी बना लेगा ना तो वो बार बार इसको बनाएगा, और जो भी इसको एक मरतबा खाएगा ना, मेरा आपसे वादा है, वो बार बार इसको बनाएगा और इसको इतना पसंद आएगा ना। कोई चिकन कुछ इसमें ऐड नहीं किया और इतना मज़े का ये बना है ना, बाज़ार से कई गुना बेहतर ये पिज़्ज़ा रेडी हो गया। इतना सिंपल, इतना इजी, तो लाइक तो बनता है ना। जो मेरी वीडियो को पहले से देखते हैं वो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करते हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।